Hello everyone and welcome back to my channel Business Studies Simplified। हम लोग कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज का क्लास 11th का कंप्लीट सिलेबस और इसी सीरीज में हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स क्लास 11th। हम डिस्कस कर चुके हैं 4 वीडियोस में एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन, बिजनेस और क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में हमने पढ़ा कि बिजनेस एक्टिविटीज को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज इंडस्ट्री एंड नंबर 2 इज कॉमर्स। तो आज हम इंडस्ट्री को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडस्ट्री refers to that economic activities which are connected with conversion of resources into किसमें कन्वर्ट हो रही है? यूजफुल गुड्स। इंडस्ट्री का क्या मतलब है? इंडस्ट्री रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। क्लियर? इंडस्ट्री के अंदर हम कन्वर्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज को यूजफुल गुड्स में, राइट? कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रीज are broadly divided into 3 categories। कितनी कैटेगरीज है इंडस्ट्रीज की? 3। कौन कौन सी? नंबर 1 प्राइमरी इंडस्ट्रीज, नंबर 2 सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, and number 3 tertiary industries। इंडस्ट्रीज को फर्दर हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज प्राइमरी इंडस्ट्रीज, नंबर 2 इज सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड नंबर 3 इज टर्शियरी इंडस्ट्रीज। तो हमने पढ़ा कि इंडस्ट्री क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो
कन्वर्ट करती है रिसोर्सेज को यूजफुल गुड्स में, कन्वर्ट करती है, उसका फॉर्म चेंज करती है यूजफुल गुड्स में. इंडस्ट्रीज आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 categories. Number 1 primary industries, number 2 secondary industries, and number 3 is tertiary industries. I hope I'm clear. आज हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी इंडस्ट्रीज के बारे में. स्टेप बाय स्टेप हम अगले 2 कैटेगरीज को फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे. आज हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी इंडस्ट्रीज. राइट, प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? दीज इंक्लूड all those activities which are concerned with extraction and production of natural resources and reproduction slash development of living organisms. Plants, etc. प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होती है? These include all those activities which are concerned with extraction and production of natural resources. इसके अंदर एक्सट्रैक्शन होता है, या तो एक्सट्रैक्शन कैसे? हम माइनिंग के थ्रू मिनरल्स को अर्थ में से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये कौन सी एक्टिविटी में आएगा? प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आएगा. कौन सी इंडस्ट्रीज में आएगा ये? एक्सट्रैक्शन का एग्जांपल है कि हम माइनिंग कर रहे हैं, माइनिंग के अंदर हम मिनरल्स को अर्थ में से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये कौन सी इंडस्ट्रीज का पार्ट होगा? प्राइमरी इंडस्ट्रीज का. एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन स्लैश डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एक्सेट्रा. अगर हम एनिमल्स को ब्रीड कर रहे हैं, रियर कर रहे हैं, कैटल फार्मिंग कर रहे हैं, डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, तो ये कौन सी एक्टिविटीज में आएगा? कौन सी इंडस्ट्रीज में आएगा? सॉरी, प्राइमरी इंडस्ट्रीज में. इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक्सट्रैक्शन हो रहा है और प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, प्लांट्स का. तो ये सब इसकी डेफिनेशन में आ रहा है प्राइमरी इंडस्ट्रीज की. प्राइमरी इंडस्ट्रीज के आगे पार्ट्स हैं. इंडस्ट्रीज is divided into
2 कैटेगरीज। कौन कौन सी है? नंबर 1 एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, एंड नंबर 2 जेनेटिक इंडस्ट्रीज। हमने पढ़ा इंडस्ट्री में हम रिसोर्सेज को यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, राइट। इंडस्ट्रीज के 3 टाइप्स हैं, 3 कैटेगरीज हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है? एक्सट्रैक्शन होता है या प्रोडक्शन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, या डेवलपमेंट या रिप्रोडक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स का, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्रीज को हम आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 2 कैटेगरीज का नाम है, नंबर 1 एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड नंबर 2 इज जेनेटिक इंडस्ट्रीज। क्लियर? अब हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री को डिटेल में पढ़ेंगे। Number 1 extractive industry, these industries extract products from natural sources. ये इंडस्ट्रीज क्या करती है? एक्सट्रैक्ट करती है प्रोडक्ट्स को नेचुरल सोर्सेस से, राइट। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज supply some basic raw materials that are products of geographical or natural environment. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में क्या होता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हमें सप्लाई करती है क्या? रॉ मटेरियल्स जो प्रोडक्ट्स हैं ज्योग्राफिकल
और नेचुरल एनवायरनमेंट की। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है माइनिंग। माइनिंग में क्या हो रहा है, हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मिनरल्स को, मिनरल्स स्लैश मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स एटसेट्रा फ्रॉम अर्थ। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हमें सप्लाई करती है रॉ मटेरियल्स। Extractive industries supply some basic raw materials that are products of geographical or natural environment. इसका एग्जाम्पल है माइनिंग। माइनिंग में क्या होता है, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम मिनरल्स, मेटल्स को, कहाँ से, अर्थ से। नेचुरल एनवायरनमेंट हुआ अर्थ, और हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मिनरल्स को, मेटल्स को, जो कि प्रोडक्ट्स हैं ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट की। ठीक है, आई होप आपको एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज समझ आया होगा। नंबर 2, नंबर सेकंड कौन सा है प्राइमरी इंडस्ट्रीज का पार्ट, जेनेटिक इंडस्ट्रीज। These industries are engaged in breeding, rearing, raising plants and animals for their further use, फर्दर यूज में मेनली क्या होता है, सेल। और भी यूजेस हो सकते हैं पर मेनली सेल के लिए। ठीक है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर ब्रीडिंग होती है। ब्रीडिंग इज रिप्रोडक्शन। कोई भी एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं, उनको ब्रीड करते हैं ताकि उनके नंबर्स इंक्रीज हो और हम उन्हें सेल कर पाए। रियरिंग होती है रेजिंग। रेजिंग का मतलब हुआ कि हम उन्हें अपने घरों में या अपने फार्म्स में हम उनको रियर कर रहे हैं, किस लिए, ताकि हम उनका बेनिफिट ले सकें। जैसे कैटल से हम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स गेन करते हैं, तो उसके लिए हम उन्हें रियर करते हैं। रेजिंग, हम उन्हें रेज कर रहे हैं, प्लांट्स को, एनिमल्स को, फॉर देयर फर्दर यूज। और फर्दर यूज में मेनली क्या आता है, सेल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हुए, डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग में रियरिंग,
cows and buffaloes to produce milk and milk products. दूसरा एग्जाम्पल एक और हो सकता है इसका, पोल्ट्री फार्मिंग। जिसके अंदर बर्ड्स को रियर करा जाता है, बर्ड्स को रियर करा जाता है फॉर एग्स स्लैश मीट एक्सेट्रा। बर्ड से क्या बेनिफिट ले रहे हैं पोल्ट्री फार्मिंग में, एग्स और मीट का, राइट। तो ये दो पार्ट्स थे प्राइमरी इंडस्ट्रीज के, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज और नंबर 2 जेनेटिक इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है कि हम डायरेक्टली नेचुरल एनवायरनमेंट से या जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट से हम प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका एग्जांपल हुआ माइनिंग। इसके अंदर हम उन्हें एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में हम जो प्रोडक्ट्स डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हम उन्हें रिप्रोडक्शन में रियर नहीं कर रहे हैं, उनका रिप्रोडक्शन करके उनको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें रेज नहीं कर रहे हैं, राइट। इसमें डायरेक्टली माइनिंग का एग्जांपल लेते हैं, तो माइनिंग के अंदर हम डायरेक्टली मिनरल्स को अर्थ में से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हम उन्हें रेज या रियर नहीं कर रहे हैं, ब्रीडिंग नहीं हो रही है, राइट। नंबर 2 जेनेटिक इंडस्ट्रीज। जेनेटिक इंडस्ट्रीज में क्या होता है, हम उन्हें ब्रीड करते हैं, रियर करते हैं, रेज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को उनके फर्दर यूज के लिए। इसका और फर्दर यूज में मेनली आता है सेल। एग्जाम्पल है डेयरी फार्मिंग। इसके अंदर काउज और बफलोज को रियर किया जाता है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए। और दूसरा एग्जाम्पल इसका हो सकता है पोल्ट्री फार्मिंग, जिसमें बर्ड्स को रियर किया जाता है एग्स और मीट के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। आज हमने डिस्कस किया कि इंडस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 प्राइमरी इंडस्ट्री, नंबर 2 सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड नंबर 3 टर्शियरी इंडस्ट्री। आज जो हमने डिस्कस किया वो था प्राइमरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से, डेवलप करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एटसेट्रा को। प्राइमरी इंडस्ट्रीज की फर्दर 2 कैटेगरीज है, नंबर 1 एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज और नंबर 2 जेनेटिक इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव के अंदर हम नेचुरल सोर्सेज से प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट से। उसका एग्जाम्पल है माइनिंग। माइनिंग के अंदर हम अर्थ से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। नंबर 2 इज जेनेटिक इंडस्ट्रीज। दूसरा कैटेगरी है जेनेटिक इंडस्ट्री। इसके अंदर हम प्लांट्स और एनिमल्स को उनके फर्दर यूज के लिए ब्रीड या रियर कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं। इसका एग्जांपल है डेयरी फार्मिंग, जिसमें काउज और बफलोज को मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए रियर किया जाता है। और सेकंड एग्जांपल है इसका पोल्ट्री फार्मिंग, जिसके अंदर बर्ड्स को रियर किया जाता है फॉर एग्स एंड मीट। आई होप आपको समझ आया होगा इंडस्ट्रीज के कैटेगरीज। तो अगला आगे हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।